Hello, ladies and gentlemen. Today we have CA Isha Verma. Yes, ladies and gentlemen, this is the 21st episode, and this time CA Isha Verma has joined us. Welcome to you, ma'am, to our show Professional Talks. Thank you so much for inviting me, and it's a wonderful pleasure to be here. Yep, great, ma'am. Ma'am, this is the 23rd episode, and earlier we had recorded 22nd episodes with multiple professionals like IAS officers, IRS officers, one with the professional from aviation industry. We had recorded many videos with chartered accountants, but we have seen your profile, we have seen your journey on the LinkedIn. So we had decided to invite CA Isha Verma to our show Professional Talks. Thank you, and I've also gone through all of your videos. They are actually amazing, and like you have been doing great. So a big congratulations, and glad that I'm a part of your channel, your professional talks. Exactly. Thank you so much, ma'am. Ma'am, we will start our talk show with the first primary question. From which city you belong to and where you are living right now? I actually put up in Delhi right now, but I am from Patna, Bihar. But like I have completed my studies as in everything from Delhi itself. So Okay. like, you can call me like anything. Okay. So you are in Delhi right now. Yes. So you are doing as a chartered accountant work, you are doing some freelancing work. I'm doing both the things. So I'm Okay. working as a deputy manager in Axis Finance Limited. That is a subsidiary of Axis Bank. And Okay. I'm also doing freelancing side by side, both the things. Like Okay, fine. freelancing into video creation and content creation ओके फाइन। and something तो else. मैम आपकी आपकी जब स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई तो उस टाइम आपने डिसाइड किया था कि मैं कभी सीए का कोर्स करूंगी एट दैट टाइम? नहीं ओके। एक्चुअली दिस सीए जर्नी हैपन टू मी लाइक एकदम से मतलब ट्वेल्थ में भी मैंने सीए करने का नहीं सोचा था एंड ट्वेल्थ के बाद हुआ ये था कि सीए का रजिस्ट्रेशन करा लिया था बट एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है राइट रजिस्ट्रेशन अलग है फाउंडेशन का देन यू हैव टू फिल एग्जाम फॉर्म आल्सो बट गाइडेंस नहीं थी तो मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो पता चला ओके। कि जब तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे आप एग्जाम नहीं दे सकते फिर तब तक क्या हुआ रिजल्ट्स आ गए थे ट्वेल्थ के एंड आई गॉट इनटू अ डीयू कॉलेज रेगुलर कॉलेज तो मुझे लगा रेगुलर कॉलेज मिल गया है वो भी टॉप कॉलेजेस में से एक है तो सही है अब सीए क्यों करना ये सब सोच के मैंने रेगुलर कॉलेज कंटिन्यू किया बट ओके। आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड देन यू हैव स्पेंट 6-7 thousand इन रजिस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं आपको मन कहता है कि चलो जब रजिस्ट्रेशन कराया है तो एक बार एग्जाम दे देते हैं देखते हैं कैसा है होता है ओके। तो वही हुआ कि तो फिर पता किया कि एग्जाम फॉर्म कब भराता है तो पता चला कि 1 जून में होता है 1 दिसंबर में होता है और दिसंबर का भी टाइमिंग निकल चुका है तो ओके। कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने फिर एक और जो नेक्स्ट एग्जाम था दैट इज जून 2018 वाला फिर वहां पे मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया और वही वाला फाउंडेशन का एग्जाम दिया तो जितना हो सका अपना मेहनत किया 1 महीने लगकर एंड लकीली एंड मेहनत की वजह से वो एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया एंड दैट इज हाउ माई सीए जर्नी स्टार्टेड ओके। तो मैम यहाँ स्टूडेंट्स को काफी क्वेश्चन रहता है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं उस टाइम पे कॉलेज के साथ साथ क्या सीए साइड बाय साइड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपका डिस्टर्बेंस रहेगा कॉलेज में? हाँ ये एक्चुअली हम बहुत सारी चीजें ना अपने मन में बना लेते हैं कि कॉलेज के साथ सीए नहीं कर सकते सीए अलग है बहुत मेहनत लगेगा बट आप देखें तो अगर आप कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम या ऐसे वाले कोर्सेज लेते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस काफी सिमिलर है ठीक है मतलब लॉ उधर भी है टैक्स उधर भी है एंड मैंने जैसे बताया मेरा जो कॉलेज था डीयू का वो कहीं ना कहीं टॉप कॉलेजेस में एक था तो वहां पे अटेंडेंस कंपलसरी थी ये भी नहीं था कि आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं अटेंडेंस कंपलसरी थी वहां पे सब कुछ काफी स्ट्रिक्ट था लेकिन उसके साथ साथ भी मैंने क्लियर किया मैंने फाउंडेशन और इंटर दोनों कॉलेज के साथ निकाला है तो मुझे ओके। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है कॉलेज की वजह से ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है खुद के लिए और डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है तो ये दो चीजें अगर आप फॉलो करते हैं डिसिप्लिन होना और एक स्ट्रिक्ट रूटीन तो कहीं ना कहीं बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ना सिर्फ मन में फ्रेम कर लेते हैं बट एक्चुअली में वो चीज करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है वो करते हैं तो स्मूथली निकल जाता है ऐसा होता है
एग्जैक्टली तो मैम ड्यूरिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नी आपने किसी ट्रेनिंग या फिर सॉरी ट्रेनिंग इन लाइक आपने कोई कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज या फिर आपने किसी कोचिंग की भी हेल्प ली है उस टाइम पे या फिर आपने सेल्फ स्टडी ही की है? जैसे फाउंडेशन मैंने बताया कि 1 महीने पूरी मेहनत की थी और फाउंडेशन मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया है। और फाउंडेशन मेरा एक अटेम्प्ट में खुद से निकला विदाउट टेकिंग क्लासेस। इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स में मैंने 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाई थी, टैक्सेशन, लॉ और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, EIS SM। तो ये 3 सब्जेक्ट्स की मैंने क्लासेस लगाई थी टीचर्स से। वो दिल्ली में ही लोकल टीचर्स हैं, तो मतलब ऐसे कोई बहुत मतलब रिनाउंड नहीं है। उनसे क्लासेस ली थी, पर्सनल गाइडेंस भी मिला था उन सबसे, तो उनके थ्रू मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया था। और फाइनल में भी मैंने एक सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी, बाकी सारे सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से किया था। ओके। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये मोटिवेशन हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि क्लासेस नहीं मिलती है, सेल्फ स्टडी करना होता है। तो यहाँ एज ए आपका जब ये वीडियो देखते हैं तो काफी इंस्पिरेशन ये वीडियो उनके लिए रहेगा कि विदाउट कोचिंग भी आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करना ही है। एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, तो उनके मन में ये होता है कि जब तक हम क्लासेस नहीं करेंगे, बहुत सारा हाई फीस नहीं पे करेंगे, तब तक हम CA क्लियर नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बस एक गाइडेंस सही चाहिए और एक स्ट्रैटेजी सही चाहिए। और इन दोनों को यूज करके आप आराम से CA या CS या CA में अपनी मेहनत से अपना फुल देना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा उसके लिए। एंड आप आराम से सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली मैम यहाँ एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने देखा होगा काफी सारी एडटेक कंपनीज है या फिर एडटेक स्टार्टअप्स आ गए जो ऑनलाइन भी आपको कोर्सेज दे रहे हैं। तो पहले जब हम फिजिकल क्लासेस देते थे लाइक 5 इयर्स और 10 इयर्स बैक, तो अब ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस में क्या डिफरेंस हो सकता है? आज एक स्टूडेंट को क्या परस्यू करना चाहिए, ऑनलाइन या फिजिकल या फिर कोई हाइब्रिड मोड जैसा होना चाहिए? पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लासेस के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसे लेजी हो जाती हूँ देखने में। अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा आज की क्लास कल कर लेंगे, ऐसे कल कल करके मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल क्लासेस होती है तो मैं काफी स्ट्रिक्टली उसे रूटीन वाइज फॉलो करती हूँ, डेली जाके और आराम से पढ़ लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आने जाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। वो तो बाई चांस मैं दिल्ली में ही रहती थी या रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं आना जाना वाज नॉट अ बिग इशू। यहाँ पे कम्यूट करना बहुत इजी है। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे सिटीज में हैं, जो थोड़े आउटस्कर्ट्स में हैं। तो एग्जैक्टली। बोथ बोथ द वेज आपको एक अच्छा मिक्सचर बनाना चाहिए। सारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं लेनी चाहिए। एटलीस्ट आप 8 सब्जेक्ट्स में से आप चाहे तो 5 सब्जेक्ट्स आप ऑनलाइन ले लीजिए, और 3 में एटलीस्ट चाहिए, कोशिश करिए कि आपको वो क्लासेस ऑफलाइन मिले, फिजिकल क्लासेस मिले। क्योंकि उससे बहुत कुछ होता है। आप घर से बाहर निकलते हैं ना, मतलब आप कुछ मत करो, आप सिर्फ घर से बाहर निकल के 2 राउंड मार के भी वापस आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेट्रो कैसे चलती है, क्या होता है, सब कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पढ़ाई करना तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन लाइफ में चीजें सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट मिक्सचर होना चाहिए, कुछ हाइब्रिड टाइप का आप ले सकते हैं अगर हो पाए। तो लाइव और फिजिकल का हाइब्रिड ले सकते हैं, या 2 क्लासेस ऑनलाइन ले लीजिए, 2 क्लासेस ऑफलाइन ले लीजिए, इस तरीके से मिक्सचर बनाइए, ताकि आप आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करें। बहुत बार हम बहुत सारी सिचुएशन अपने मन में फ्रेम कर लेते हैं, जैसे कि हम सिर्फ खुद पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हम परेशान हैं, सिर्फ हमें वो चीज नहीं आती। ठीक है, हम स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, हम एनजाइटी में गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं यार हम अकेले नहीं है, सारे CA एस्पिरेंट का यही हाल एग्जैक्टली। है, सारे CA एस्पिरेंट का यही हाल है। तो फिर हम कहीं ना कहीं एक अच्छा वो फील करते हैं कि हाँ नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें घर से बाहर निकलने का भी थोड़ा फायदा होता है और थोड़ा नुकसान भी होता है, तो आपको एक बीच में एक अपने ओके। अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मतलब आप अपना दुख भी शेयर कर सकते हो अगर आपके 39 मार्क्स आए हैं और 40 नहीं आए हैं, तो वो भी आप शेयर हाँ। कर सकते हो किसी से। जनरली जब हम सेशंस लेते हैं, फिजिकल सेशन भी लेता हूँ मैं पर्सनली, अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोर्स अकाउंटेंट, वहाँ एक कम्युनिटी नहीं होती है। कॉलेज में क्या होता है, पर्टिकुलर कोर्स में कम्युनिटी बन जाती है, फ्रेंड हाँ। सर्किल बन जाता है। बट यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज में आपकी कोई कम्युनिटी नहीं बनती। तो आप किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहो, चाहे वो नॉलेजेबल कंटेंट हो या फिर कुछ आपको पूछना हो, तो आप अगर फिजिकल क्लासेस में जाओगे तो वहाँ कम्युनिटी बनेगी, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, फ्रेंड सर्किल बनेगा, आप उनके साथ मस्ती भी कर सकते हो जब आप रिजल्ट्स में पास आउट होते हो।
वो कम्युनिटी बनना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ एग्जैक्टली exactly. अब जैसे मेरे पास छोटे छोटे डाउट्स है तो वो मैं ऑनलाइन टीचर से कितना पूछूंगी, मैं कितना उन्हें टाइप करके बताऊंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये चीज अगर फिजिकल क्लासेस है तो मैं डायरेक्टली अपने फ्रेंड से पूछ सकती हूँ कि ये छोटी सी चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, बता दो क्या है, या किसी से भी। तो मिक्स मैच होना चाहिए एक तरीके से। ओके ग्रेट। मैम आफ्टर सीए या फिर सीए के आपका करिकुलम के अंदर एक ट्रेनिंग होता है लाइक फॉर 3 इयर्स, राइट? तो वो 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसका क्या प्रोसीजर होता है? वो किसी कंपनी के अंडर भी कर सकते हैं या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंडर करना होता है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के अंदर ही कर सकते हैं वो ट्रेनिंग। बट उस ट्रेनिंग का कुछ पोर्शन हम कंपनीज के अंदर एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या 2 इयर्स, अभी कुछ रूल्स अपडेट हुए हैं एग्जैक्टली, तो मुझे एग्जैक्ट रूल्स अभी फिलहाल का नहीं पता। पर ओके। 1 साल पहले तक का ये था कि आउट ऑफ 3 इयर्स 2 इयर्स आर्टिकलशिप करके फर्म के अंदर आप फिर इंडस्ट्रियल जा सकते हैं लास्ट 1 ईयर के लिए। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ है, आप जा सकते हैं, बोथ द थिंग्स आप मैनेज कर सकते हैं ओके। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड क्या आपका प्लान है आगे फ्यूचर का, तो दोनों के अंदर कर सकते हैं। ओके। मैम एक चीज यहाँ पे और मैं एडिशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने बताया कि मैं एक्सिस बैंक में सर्विसेज दे रही हूँ या फिर आपकी एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी उसी की, बट उसके साथ साथ जब हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो आप लिंक्डइन पे भी काफी एक्टिव हो। वो क्या रीजन है कि आप जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज कर सकते हो लिंक्डइन या फिर सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज कर रहे हो एज ऑन डेट? वो थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओगे कि अगर स्टूडेंट्स साइड बाय साइड अगर जॉब के साथ साथ लिंक्डइन पे एज ए ब्रांड बनना चाहते हैं या फिर अपनी एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इनिशियली कोई फेज से स्टार्ट करे तो? तो मैं एक बात पहले बताऊंगी कि हाँ, सीए बनने से पहले से मैं लिंक्डइन पे हूँ काफी टाइम से। ओके। तो सीए स्टूडेंट थी तब से मैं लिंक्डइन पे कंटेंट्स पोस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरे मन में होता है, जो भी चीजें मैंने सीखी उनको मैं कंटेंट्स की तरह पोस्ट करती हूँ लिंक्डइन पे। तो ऐसा ओके। कहीं भी कुछ नहीं है कि आप सीए कर रहे हैं तो एक सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आपको डिस्ट्रैक्शन देगा, नहीं देगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट महीने के हर दिन नहीं पढ़ता, दिन के 24 घंटे नहीं पढ़ता। हम राइट। दिन के 2-4 घंटे वेस्ट जरूर करते हैं। तो मैं वो 2-4 घंटे वेस्ट करने की जगह मेरे मन में कुछ चल रहा है उसको राइट डाउन कर लेती हूँ और उसको फिर टाइप करके फिर लिंक्डइन पे पोस्ट कर देती हूँ। तो ऐसा ही चलना शुरू हुआ। और कभी सोचा नहीं था कि मतलब मुझे कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर बनना है या फॉलोअर्स चाहिए। बस वो चीज शेयर करी जो मेरे लाइफ में चल रहा था। जैसे आज एग्जाम क्लियर किया तो लिख दिया कि आई एम फीलिंग गुड अबाउट क्लियरिंग एग्जाम्स। एग्जाम क्लियर नहीं किया तो मैंने कुछ गलतियां की तो वो बता दिया कि ये गलतियां की, ये वाले बुक से पढ़ना गलत था, या इस वाले कंसेप्ट को ज्यादा ध्यान देना सही था। इस तरीके से जो जो चीज डेली बेसिस पे चल रहा था, अब जैसे यहाँ जॉब कर रही हूँ तो इसके बारे में लिख दिया कि ये जॉब मुझे कैसे मिली, और यहाँ रोल क्या है, और रोल में क्या सीख रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में क्या चल रहा है वही लिखना शुरू किया। एंड धीरे धीरे बढ़कर इतने कंटेंट क्रिएटर की तरह, मतलब फॉलोअर्स या जो भी कह सकते हैं आप, वो हो गया अपने आप से। ओके। दैट्स रियली ग्रेट। मैम इस जर्नी में आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसको आपने मतलब आप उनसे इंस्पायर हुए एज ए कंटेंट क्रिएटर जो लिंक्डइन और या फिर यूट्यूब पे ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है, आपको उनकी जर्नी से आप कोई इंस्पायर हुए हो कभी? मैं वैसे मैं हर से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर लेती हूँ। जैसे मुझे आपसे मिल रही है कि कैसे लेट नाइट, मतलब आप चाहते तो अभी ऑफिस से जा सकते थे और ये वाली शूट को कल के दिन पोस्टपोन कर सकते थे या कुछ भी रीजन बना सकते थे, बट नहीं, यू स्टेड कमिटेड, यू स्टेड डेडिकेटेड। तो एक क्वालिटी मुझे आपकी पसंद आई, ये जरूर मैं अपने अंदर अडॉप्ट करूंगी। तो ऐसे ही मुझे जर्नी में जो मिलता है, अगर मुझे कोई ऐसा मिलता है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, तो मैं वो क्वालिटी जरूर अपने अंदर अडॉप्ट करती हूँ। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मैं काफी लोगों से इंस्पायर हुई हूँ। बट एज एन कंटेंट क्रिएटर काफी लोग हैं एकदम से किसी को नेम एड्रेस कर सकते हो आप? हम डेफिनेटली उनको टैग करेंगे। सीए असफर खान है, उनको फॉलो करती हम्म। हूँ। बीबी सर है हमारे टैक्स के, ओके। गौर बोराना उनको जी। फॉलो करती हूँ।
हाँ। और शुभम सिंगल है, उनको फॉलो करती हूँ, तो उन सबसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होती हूँ, जो वो करते हैं उसके तरीके से आई ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट कि हाँ ये कितने एक्टिवली अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ये सब। एग्जैक्टली exactly. काफी सारे मैम इनको बोल सकते हैं एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर आप समझ सकते हो। और रिसेंटली जैसे मैं भी एक मैम थी नेहा नागर, अगर आप जानते हो, फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, रील्स हाँ बनाते जी। हैं। मैं उनसे इंस्पायर हुआ था। और बीबी सर, ऑब्वियस सी बात है, एक अंशुल अग्रवाल सर आपके अन अकेडमी से, एक्स हाँ अन जी। हाँ जी। अकेडमी हाँ। एक्टर। तो मेरा उनके साथ भी टॉक शो हुआ। तो मतलब मैं काफी इंस्पायर होता हूँ कि इस तरह प्रोफेशनल्स सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो मैम आपको अगर YouTube पे आना है, या फिर आप YouTube पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है कभी, आप बता सकते हो YouTube के बारे में, आप कब स्टार्ट करना चाहते हो आफ्टर लिंक्डइन? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे हूँ। ओके, यू ऑन द YouTube। आई तो एम ऑलरेडी आप ऑन यूट्यूब। आपको क्या लगता है मैम, जैसे जॉब के साथ साथ आप YouTube या लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप मैनेज कर पाओगे इन फ्यूचर में, या फिर आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता इन सबको मैनेज करना? मैंने जैसे अभी बताया कि जब मैं पढ़ रही थी तब से मैं यूट्यूब लिंक्डइन सब जगह पे कंटेंट्स बनाती हूँ। तो तब भी ऐसा कोई नहीं होता जो 24 घंटे पढ़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं आप 2-3 घंटे वेस्ट करते हो ओवर थिंकिंग में, ओवर कुछ सोचने में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। तो मैं उस टाइम पीरियड में अपनी एक वीडियो शूट करके जो भी मन में चल रहा है उसके ऊपर बना के वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ओके। आई ट्राई टू यूटिलाइज ऑल माई टाइम द इंटायर डे। तो जॉब के साथ भी कोई भी ऐसा नहीं है जो 24 आवर्स जॉब कर रहा है, ऑफिस में ही रह रहा है। राइट, उसको कहीं ना कहीं अपने पैशन के लिए टाइम मिल जाता है, जो आपको पसंद है वो उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। आप खाना नहीं भूलते, आप सोना नहीं भूलते, तो क्यों नहीं वो चीज भी करना भूल सकते हैं। राइट। तो इसी तरीके से मेरे जॉब और वीकेंड्स हैं। बहुत लोग वीकेंड्स पे पूरे दिन आराम करते हैं या पूरे दिन घूमते हैं। मेरे को वीकेंड्स को यूटिलाइज करना पसंद है कि दिन का चलो हाफ टाइम मैंने कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, कुछ वीडियो शूट कर लिए, एंड कुछ एग्जैक्टली। बचे हुए टाइम में घूम आओ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। तो इस तरीके से मिक्स मैच करते हैं। कभी कभी मैम क्या होता है कि जब मैं जनरली बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे आपने कभी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, तो वो एट द एंड ऑफ द वीकेंड मंडे मॉर्निंग को रियलाइज भी होता है कि हमने 2 दिन कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं है। काफी बार ये भी रियलाइज होता है। हाँ काफी बार होता है, काफी लगता है 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली कुछ भी एग्जैक्टली। नहीं किया। मैम यहाँ एक कंक्लूसिव क्वेश्चन के लिए आ रहा हूँ मैं। उसके पहले एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी कम्युनिटी से हो, लाइक CA CSE WA, कोई भी जो ये एग्जाम्स दे रहा है, और उनके 3 या 4 अटेम्प्ट होने के बाद में काफी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि काफी डीमोटिवेटेड मीन्स उनको लगता है कि अब शायद ये एग्जाम हम नहीं दे। 4 अटेम्प्ट्स के बाद में उनको उनका मोरल काफी डाउन हो जाता है। ऑलरेडी वो कुछ फाइनल्स के ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, सब्जेक्ट में एग्जाम्शन रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि वो इस कोर्स के लिए स्टिक रहे, या फिर अपना जो करियर है उसको कंप्लीट करे, अपना कुरिकुलम पूरा कंप्लीट करे? अब ये डिपेंड करता है बहुत सिचुएशन पे, तो आई थिंक एकदम से कोई कंक्लूजन बताना सही नहीं रहेगा। बट डेफिनेटली CA CS CMA ये ऐसी डिग्रियां हैं जो आप कितना डेडिकेटेड है, कितना टिके हुए हैं इस चीज को ही जज करती है। वरना एग्जैक्टली। ये भी उतनी आसान होती जितनी कोई MBA की डिग्री हो या जितनी भी कोई और BCom की डिग्री हो। द ओनली रीजन दिस कोर्स इज डिफिकल्ट इज बिकॉज दे वांट टू सी कि आप कितने दिन तक इसके लिए टिक सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टिकना भी सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हर चीज का। आप जितने दिन किसी मतलब आप बैठे हो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल 2 साल बिता दिए, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बियर करी है। राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्स मैच जरूर करना चाहिए। आई विल से कि 1-2 बार आप ट्राई कर सकते हो कुछ और करने का, जैसे आप बीच में चाहें तो कुछ 2-3 महीने के लिए कोई जॉब कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा माइंड से भी स्टेबल हो कि चलो हम फाइनेंशियली थोड़ा अर्न कर रहे हैं। या फिर कहीं और अपनी थोड़ी एनर्जी यूज करके फिर वापस CA कोर्स पे आ सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपने लाइफ में कंफ्यूज होती हूँ कि क्या करना है आगे, तो मुझे जो सबसे पहली चीज दिखती है मैं उसको पहले ग्रैब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद करते करते आपको 2-3 चीजें और मिल जाती है, तो फिर धीरे धीरे और भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेते हो, फिर समझ आता था कि हाँ नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट इन टू समथिंग, या दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू। तो
अगेन इस क्वेश्चन का ऐसा कोई जवाब नहीं है कि नहीं छोड़ दो या फिर पकड़े रहो. इट डिपेंड्स ऑन आपका इट्स क्या डिपेंड ऑन सिचुएशन केस है. टू केस. डेफिनेट. यस यस हाँ, डिपेंड्स ऑन डेफिनेटली. केस टू केस. ओके. यस. ओके. मैम एनी मोटिवेशनल मंत्रा आपने जो कैरी किया है आपकी लाइफ में, लाइक यू इफ यू आर रीडिंग द बुक्स नॉवेल्स, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपका जैसे योगा करते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो आप करते हो, कुछ टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? हाँ, फर्स्ट थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप एक वीक तक फिजिकल एक्सरसाइज करके देखें. एक वीक के बाद आपको खुद अपने अंदर बहुत डिफरेंस दिखेगा. योर माइंड विल बी काम, योर बॉडी विल बी वेरी हैप्पियर, यू विल फील लाइट अबाउट एवरीथिंग. तुम्हें ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम किसी थर्ड पर्सन को ढूंढो कि मैं उससे अपने मन की बात शेयर करूंगी. दैट 1 week ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस. एंड पूरे सीए जर्नी में मैं काफी ज्यादा मतलब डांस योगा इनको फॉलो किया है और अभी भी करती हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड जो मेरे लाइफ का मेन मूल वो मंत्र है वो यही है, जो होता है अच्छा होता है और हम अपना बेस्ट देंगे. तो एवरीवेयर जहां मुझे ऐसा लगा कि ये इंटरव्यू में मेरे को रिजेक्शन मिला, तो मैंने मन में यही बोला कि जो होता है अच्छा होता है, हम अपना बेस्ट देंगे. तो नेक्स्ट इंटरव्यू में जब गई, तो जब अब मैं यहाँ एक्सिस में काम कर रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों उस वाले इंटरव्यू में मुझे रिजेक्शन मिला था, क्योंकि ये वाली चीज फिर मुझे नहीं मिलती और यहाँ जो मिल रहा है वो बहुत अलग है. तो आई एम हैप्पियर हियर. तो ये चीज मैंने अपने पूरे लाइफ के जर्नी में कहीं ना कहीं फील किया है कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो उससे बेटर कुछ मिलने वाला है. तो जस्ट से जो होता है अच्छा होता है, हम अपना बेस्ट देंगे एंड देन ट्राई टू मूव ऑन या ट्राई टू रीडू दैट थिंग एंड वो हो जाता है फिर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम. मैम आपने आपकी जो जर्नी है, दैट यू हैड शेयर्ड योर एंटायर जर्नी फ्रॉम स्कूल डेज टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नी also, and I have seen your profile also, and in that profile you have mentioned I think everything that students can see, and definitely we'll share your uh, LinkedIn profile ID in the comment section also. And thank you so much, ma'am, for joining us on this talk show. This is the 23rd episode, and we are planning to have 101 episodes very soon. And we are trying to connect with every professionals like CA, doctors, lawyers. We had invited many IITians and alumni of IIM also. And the motto of this talk show is to inspire the young students in the country. Yeah, thank you so much for having me. And it was really great. And I had a good time. All the very best. And I hope that you conduct all these 101 talk shows very soon. And soon to have a million subscribers on YouTube and everywhere. Thank you. Thank you so much, ma'am. Definitely Thank will you. catch you later. Yeah. Thank you.